हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे असेंबली इलेक्शन 2021 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कौन कौन से पार्टी ने कितनी सीट जीती है। ये इलेक्शन 5 स्टेट्स में हुआ है अभी, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। ये 5 स्टेट्स में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उसके रिजल्ट्स भी घोषित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कौन सी पार्टी ने कितनी सीट जीती और कौन सा पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पर ये सारी बातें हम जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टेट हमने लिया यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जो हुआ है वो 8 फेज में हुआ है। पहला फेज जो 27 मार्च को हुआ था और दूसरा फेज 1 अप्रैल, तीसरा फेज 6 अप्रैल और चौथा फेज 10 अप्रैल को, पांचवा फेज 17 अप्रैल को और छठा फेज में 22 अप्रैल को, सातवां फेज में 26 अप्रैल को और आठवां फेज जो हुआ था 29 अप्रैल को। टोटल 8 फेज में यहाँ पर चुनाव हुए हैं। तो देखा जाए तो टोटल वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, लेकिन इलेक्शन जो हुआ था 292 सीट पर ही हुआ था, 2 सीट पर नहीं हुआ था किसी कारण की वजह से। तो देखा जाए तो और यहाँ पर 148 चाहिए मेजोरिटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 50% प्लस 1 कैंडिडेट्स चाहिए, जिसका कैंडिडेट्स 148 सीट जीत जाता है जिस पार्टी का, उसकी यहाँ पर सरकार बनेगी। और यहाँ पर देखें पार्टी जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी, यहाँ पर देखें 213 सीट जीता है। और यहाँ पर सेकंड स्थान पे जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वो 77 सीट जीता है। और बाकी पार्टी यहाँ पर देख सकते हैं एएमबी, सीपीआई, एसयूसीआई, एआईएफबी और यहाँ पर आपको दिखेगा सीपीआईएम, यहाँ पर कांग्रेस, इन पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। और दो यहाँ पर अदर में देख सकते हैं निर्दलीय भी यहाँ पर 2 सीट जीते हैं। तो यहाँ पर देखें तो 148 मेजोरिटी चाहिए था तृणमूल कांग्रेस को और यहाँ पर 213 सीट जीता है। तो स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी जो है की पार्टी जीत गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस ने टोटल 213 सीट जीते हैं, तो इसकी सरकार बनने जा रही है। और बीजेपी यहाँ पर यह इलेक्शन 2021 में विधानसभा का हार गई है। तो यानी कि विपक्षी दल के रूप में बीजेपी यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर कांग्रेस जो है 0 है, सीपीआई 0 है, बाकी पार्टी जो मेजर है उसमें कोई भी सीट नहीं जीता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम बात करेंगे ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी जो है नंदीग्राम से चुनाव लड़ी और वहां से वो हार गए, लेकिन इसकी पार्टी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वह जीत चुकी है। और यहाँ से जो है नंदीग्राम से बीजेपी पार्टी जीता है। बीजेपी के जो है कैंडिडेट्स हैं वो है शुभेंदु अधिकारी, वो जीत गए हैं 1976 वोट के आसपास से, यानी कि 1976 वोट के आसपास से वो जीत गए। ममता बनर्जी हार चुकी है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मन में दुविधा है कि यह मुख्यमंत्री कैसे बनेंगी, क्योंकि बंगाल में बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, क्योंकि द्विसदनीय विधायिका नहीं है, यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो अब ये मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? यह मुख्यमंत्री इस तरह से संविधान में कुछ है यहाँ पर नियम कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो वह 6 महीने के लिए बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर जो है उस सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, यानी कि उसको विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। उसको 6 महीने के अंदर में चुनाव जीत करके बंगाल में से जो सीट वैकेंट है या किसी वजह से वहां से लड़ करके वो फिर मेंबर बनेगी, तो वह फिर 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनी रह सकती है। तो फिलहाल अब ये 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन सकती है। तो अब देखते हैं मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेता है। और यहाँ पर हम देख लें एक बार इंडिया के मैप में, जो यहाँ पर है बाइकैमरल लेजिस्लेटर जो है 6 स्टेट्स है हमारे पास अभी। जम्मू कश्मीर जब हट गया, यहाँ से 370 आर्टिकल हटा, तो यहाँ भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, लेकिन वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है सिर्फ 6। यहाँ पर देखिए जो कि गिरवा कलर में, जैसे कि महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटका है और यूपी और बिहार है। तो टोटल 6 स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यहाँ पर होता है क्या है, बिहार में इस तरह से देखा है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, वो विधान परिषद के सदस्य हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो यहाँ पे किसी भी पार्टी, किसी भी सदन का मेंबर जरूरी हो जाता है बनने के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली बंगाल में है नहीं विधान परिषद, तो इसको विधानसभा का ही मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर।
यहाँ पर हम बात करेंगे असम स्टेट्स के बारे में। असम पोल्स में देखा जाए तो 3 फेज में यहाँ पर चुनाव हुए थे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में 27 मार्च को और सेकंड फेज में 1 अप्रैल को और थर्ड फेज में 6 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो गया और वोटों की काउंटिंग 2 मई को हुआ। तो यहाँ पर जो टोटल सीट देखा जाए तो 126 है। यहाँ पर टोटल सीट 126 पर चुनाव हुए थे। इस मेजोरिटी के लिए हमें 64 सीट चाहिए। जिस पार्टी की 64 सीट होगा वो वहां पर सरकार बनाएगी। और देखा जाए तो यहाँ पर सबसे अधिक सीटें जो जीती है बीजेपी ने जीता है। और यहाँ पर जो 60 सीटें हैं, यहाँ पर 64 चाहिए। तो बीजेपी भी पूर्ण बहुमत लेकर के नहीं आ पाई है। और सेकंड स्थान पे यहाँ पर कांग्रेस है, उसके बाद AIUDF है, AGP है और ये सारी वहाँ की लोकल पार्टी हैं, BPF है 4 और अदर्स ने 8 जीता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बीजेपी प्लस अदर्स मिल करके यहाँ पर गठबंधन का सरकार बना सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह स्टेट्स जो है बीजेपी के लिए ठीक ठाक रहा, लेकिन पूर्णतः बहुमत यहाँ पर भी हासिल नहीं किया है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर आता है केरल। केरल में देखें तो कुल विधानसभा की सीटें 140 है और मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए, 71 सीट चाहिए, यानी 50% प्लस 1 सीट चाहिए। और यहाँ पर देखा है तो किसी भी पार्टी का पूर्ण मेजोरिटी यहाँ पर भी नहीं मिला है, क्योंकि मेजोरिटी में देखा है तो CPIM जो है 62 सीट सबसे अधिक सीट जीता है। उसके बाद सेकेंड स्थान पे कांग्रेस आता है 21 सीट और CPI 17 और IUML 15, KEC 5। उसके बाद यहाँ पर देखा है तो बीजेपी जो है केरल में 0 सीट जीता है, यानी कि कोई सीट बीजेपी केरल में नहीं जीत पाई है। और टोटल अदर पार्टी देखा जाए तो निर्दलीय और छोटी पार्टी मिलकर 20 सीटें जीता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CPIM जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये 62 सीट प्लस ये 20 सीट अगर मिल जाए अदर पार्टी का तो ये यहाँ पर मेजोरिटी में सरकार बना सकती है। तो यहाँ पर CPI के ही सरकार बनेंगे। तो आपने यहाँ पर देख लिया मैप में, यहाँ पर केरल का मैप है। और इस तरह से हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम तमिलनाडु स्टेट्स की। तमिलनाडु में अगर देखा तो टोटल सीट जो है विधानसभा की वो है 234 सीट और मेजोरिटी के लिए चाहिए 118, यानी कि 50% एंड प्लस 1 सीट चाहिए मेजोरिटी के लिए। और यहाँ पर DMK पार्टी ने देखा जाए तो 133 सीट जीत लिया है। तो इसका मतलब है कि पूर्ण बहुमत मिल गया है DMK को। तो DMK जो है यहाँ पर अपनी आसानी से सरकार बना सकती है। और सेकंड स्थान पे आती है AIDMK जो कि 66 सीट जीता है। उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी देखा जाए तो यहाँ पर 4 सीट जीता है, PMK 5 सीट और VCK ये सारे वहाँ की लोकल पार्टी। और CPI यहाँ पे 2 सीट जीता है, CPIM 2 सीट और इधर जितना सीट है तो इधर कोई सीट नहीं जीता है अदर पार्टीज। तो यहाँ पर देखा जाए तो DMK की सरकार बनने वाली है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर सरकार जो है हर एक इंटरवल में चेंज होते रहता है, यानी 5 साल अगर DMK रहा तो अगले साल AIDMK आ जाएगा, तो अगले 5 साल के बाद। तो इस तरह से यहाँ के सिस्टम अच्छा है DMK और AIDMK। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर प्रमुख लीडर है जो कि तमिलनाडु के, ये जो करुणानिधि है ये DMK पार्टी से बिलोंग करता है और इसके पुत्र हैं स्टालिन, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है। तो अभी ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और यह DMK के जो हैं ये प्रमुख हैं और तो यही बनेंगे वहाँ के CM। तो और AIDMK जो सेकेंड स्थान पे अभी आई है 66 सीट, वो जयललिता की पार्टी है। और मैं बता दूं करुणानिधि और DMK दोनों का देहांत हो चुका है। तो अभी AIDMK का जो पनीर सेल्वम था वो मुख्यमंत्री था पार्टी से। तो अभी DMK जो है स्टालिन है इसका नाम, करुणानिधि के पुत्र हैं, ये बनेंगे तमिलनाडु के CM। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर बात करेंगे पौंडीचेरी की। पुडुचेरी बोलिए पौंडीचेरी। तो यहाँ पर पौंडीचेरी कुछ देखिए नक्शा, यहाँ पर यमन है, पौंडीचेरी के यहाँ पे कराईकल है, माहे है। तो ये सारे पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत में ही आते हैं। तो यह नाम पौंडीचेरी, कराईकल और माहे। यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ है यहाँ पर से देखा जाए तो टोटल 30 सीट है और मेजोरिटी के लिए चाहिए यहाँ पर 16 सीट। और कोई भी पार्टी पूर्णतः यहाँ पर भी बहुमत नहीं जुटा पाई है,
AINRC 10 सीट जीता है, सेकंड स्थान पे बीजेपी 6 सीट जीता है, DMK 6 सीट जीता है और कांग्रेस 2 सीट जीता है। उसके बाद इधर अदर पार्टी देखा जाए तो 6 सीट जीता है और यहाँ पर AIADMK 0 है, जयललिता की पार्टी जो है यहाँ पर 0 सीट जीती है, लेकिन और DMPMK यहाँ पर 0 है, लेकिन DMK जो स्टालिन की पार्टी है वो 6 सीट यहाँ पर जीता है। तो अब चाहिए 16 सीट, तो यहाँ पर सरकार किसी भी पार्टी के साथ मिलकर के कोई भी गठबंधन की सरकार बना सकती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने कौन से राज्य में कितने सीट जीते हमने बातें की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।